हमारा ग्रह यार बहुत ही पुराना है। सोचो, एक घड़ी है जो पृथ्वी के पूरे इतिहास को दिखाती है। अगर हम मान लें कि इंसान रात के 12 बजे आए तो डायनासोर रात के करीब 1143 पे दिखेंगे और सबसे पहला जीवन सुबह के 3 बजे के आसपास। खुद पृथ्वी बनी थी 4.5 अरब साल पहले। लाखों साल तक पृथ्वी एकदम अजीब और गरीब जगह थी। ज्वालामुखी फटते रहते थे, पिघला हुआ पत्थर और गैसें निकलती रहती थीं। उल्कापिंड धरती पे गिरते रहते थे, लेकिन आखिरकार चीजें शांत होने लगी। पानी के भाप से समंदर बनने लगे और इसी मुश्किल से भरे माहौल में किसी तरह से जीवन की शुरुआत हुई। जीवन का सबसे पहला सबूत हमें मिलता है 305 अरब साल पहले से। यह सबूत है जीवाश्म स्ट्रोमेटोलाइट्स के रूप में। ये परतदार चीजें असल में बहुत पुराने सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई थीं, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक कोशिका वाले जीव थे, पर जिंदा तो थे। उनका होना हमें बताता है कि जीवन ऐसी जगहों पर भी पनप सकता है जहां हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। जीवन कैसे शुरू हुआ, इस बारे में सबसे मशहूर विचार है प्राइमर्डियल सूप थ्योरी। सोचो, शुरुआती पृथ्वी उथले पानी के तालाबों से भरी हुई। इन तालाबों में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भरे हुए थे। ये मॉलिक्यूल जो जीवन की इंटेंट हैं, शुरुआती वायुमंडल में केमिकल रिएक्शन से बने थे। इसे एक बहुत बड़े केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट की तरह समझो, जो बिजली और सूरज की किरणों से चल रहा था। इस सूप में अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं एक साथ जुड़ सकते थे। समय के साथ और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनने लगे। फिर ये मॉलिक्यूल किसी तरह पहले आदिम कोशिकाओं में इकट्ठा हो गए। अब एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। इसमें वैज्ञानिकों ने शुरुआती वायुमंडल जैसा माहौल बनाया और उसमें बिजली गिराई। और क्या हुआ, उन्हें अमीनो एसिड मिले। इससे प्राइमर्डियल सूप थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन हां, लैब में खुद जीवन बनाना अभी भी बहुत मुश्किल है। जबकि ऊपर प्राइमर्डियल सूप में हलचल मची हुई थी, गहरे समंदर में कुछ और ही हो रहा था। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समंदर की तलहटी में दरारें होती हैं, जहां से बहुत ही गर्म पानी निकलता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। आज भी ये वेंट्स जीवन से भरे हुए हैं, बिना सूरज की रोशनी के भी। अजीबोगरीब जीव जैसे विशाल ट्यूब वर्म्स और अंधे झींगे इस माहौल में रहते हैं। तो क्या अरबों साल पहले इन वेंट्स में जीवन शुरू हुआ होगा? हो सकता है। इनसे निकलने वाली गर्मी और केमिकल जीवन के लिए जरूरी एनर्जी और सामान दे सकते थे। इसके अलावा वेंट्स के आसपास की चट्टानें छोटे छोटे कमरों की तरह काम कर सकती थीं। ये कमरे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके पहली कोशिकाओं को बनाने में मदद कर सकते थे। ऐसे जीव जो बहुत ही कठिन माहौल में रहते हैं, उन्हें देखकर यह थ्योरी और भी मजबूत होती है। अगर जीवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के जबरदस्त दबाव और गर्मी में रह सकता है, तो शायद वहीं से इसकी शुरुआत हुई होगी। क्या हो अगर जीवन असल में पृथ्वी पर शुरू ही नहीं हुआ हो? पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस यही कहती है कि जीवन या कम से कम जीवन बनाने वाले तत्व अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए होंगे। सोचो, एक उल्कापिंड किसी और ग्रह से टकराता है और पत्थर और मिट्टी, जिसमें सूक्ष्म जीव हैं, अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इसमें से कुछ पृथ्वी पर गिर सकता है और यहां जीवन की शुरुआत कर सकता है। सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके कुछ सबूत भी हैं। उल्कापिंडों में जैविक अणु जैसे अमीनो एसिड मिले हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया इतने ज्यादा कठोर होते हैं कि अंतरिक्ष के खतरनाक माहौल में भी जीवित रह सकते हैं। वे बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, विकिरण, यहां तक कि अंतरिक्ष के खालीपन को भी सहन कर सकते हैं। हालांकि पैनस्पर्मिया ये नहीं बताता कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन ये सवाल को और पीछे, समय और ब्रह्मांड में और भी पीछे ले जाता है। यह बताता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं ज्यादा फैला हुआ हो सकता है। पांचवां भाग,
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, डीएनए से पहले का जमाना। आज डीएनए जीवन का खाका है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहती है कि आरएनए जीवन के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आरएनए जेनेटिक जानकारी स्टोर कर सकता है और एंजाइम की तरह काम कर सकता है। समय के साथ डीएनए ने जेनेटिक जानकारी को स्टोर करने का काम संभाल लिया। छठा भाग, लूका से मिलिए, हमारा सबसे पुराना पूर्वज। अगर हम समय में बहुत पीछे चले जाएं, तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी पर सभी जीवन का एक ही पूर्वज है। यह पूर्वज, जिसे लूका कहा जाता है, पहला जीवन रूप नहीं था, लेकिन यह वह है जिससे आज हम जितने भी जीवन को जानते हैं, उन सभी का विकास हुआ है। लूका एक एकल कोशिकीय जीव था, शायद बैक्टीरिया जैसा। यह अरबों साल पहले एक ऐसे वातावरण में रहता था जो हमारे वातावरण से बहुत अलग था। यह तथ्य कि पृथ्वी पर सभी जीवन का एक ही पूर्वज है, विकास के सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। सातवां भाग, एक्सट्रीमोफाइल, जीवन सीमा पर। फिर हमें एक्सट्रीमोफाइल मिले, ऐसे जीव जो ऐसी स्थितियों में भी पनपते हैं जो अन्य जीवन रूपों को मार डालती हैं। ऐसे एक्सट्रीमोफाइल हैं जो सबसे गहरे समुद्र की खाइयों के तीव्र दबाव, ज्वालामुखी के मुहाने की चिलचिलाती गर्मी और अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड और शुष्कता को सहन कर सकते हैं। कुछ तो अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में भी जीवित रह सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल के अस्तित्व का पृथ्वी से परे जीवन की खोज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन आसिकें। आठवां भाग, क्या हम अकेले हैं? पृथ्वी से परे जीवन की खोज। यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, मानव द्वारा पूछे गए सबसे पुराने और गंभीर प्रश्नों में से एक है। अब खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में तरक्की के कारण हम इसके जवाब खोजना शुरू कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रह ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा हैं, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक यूरोपा जैसे उपग्रहों पर भी जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं, हालांकि हमें अभी तक पृथ्वी से परे जीवन का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। नौवां भाग, सबसे बड़ा रहस्य, जीवन की चिंगारी। शुरुआती पृथ्वी और जीवन के लिए जरूरी चीजों के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद, यह सवाल कि जीवन वास्तव में कैसे शुरू हुआ, विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। हम एक ऐसे ग्रह से जहां सिर्फ रसायन थे, एक ऐसी दुनिया में कैसे बदल गए जहां जीवन ही जीवन है। यह एबियोजेनेसिस का रहस्य है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हुई। हालांकि हमारे पास अभी तक कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में तरक्की कर रहे हैं। वे विभिन्न परिकल्पनाओं का पता लगा रहे हैं, प्रयोगशाला प्रयोग कर रहे हैं और उन वातावरणों का अध्ययन कर रहे हैं जहां जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। हर नई खोज हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने के करीब ले जाती है। जीवन की उत्पत्ति की खोज वास्तव में स्वयं की खोज है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने और सबसे मौलिक प्रश्नों में से एक को सुलझाने की कोशिश है। हम यहां कैसे आए? इसका जवाब जब हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से उतना ही अद्भुत होगा जितना कि स्वयं ब्रह्मांड।